नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एन्यू चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम थैलेसीमिया सोसाइटी करा रही है 2021 आर्ट कंपटीशन। यह एक ड्राइंग कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है। इस कंपटीशन की डिटेल बताऊं उससे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि इस कंपटीशन की जो थीम है और जो रिजल्ट और वोटिंग वाला सिस्टम है, ये थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इन्हें आप ठीक से समझेंगे। ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी एज के पार्टिसिपेंट्स एलिजिबल हैं। ओके। प्राइजेस अभी मैं बताऊंगा। कैश प्राइज मिलने वाला है। टोटल कैश प्राइज 36,000 रुपये का है। थीम क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबमिट कैसे करना है, थोड़ा आसान प्रोसेस है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, वो मैं कन्फ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा रिजल्ट एंड वोटिंग, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि वोटिंग और रिजल्ट कैसा क्या है। लास्ट डेट है 4 जून 2021, तो काफ़ी टाइम है अभी इसके लिए। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइजेस की। तो हम प्राइजेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहली कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 3 से लेके 5 साल है। सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 6 से लेके 9 साल है। थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 10 से लेके 12 साल है। फोर्थ कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 13 से लेके 16 साल है। और बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हुए जिनकी उम्र 17 और 17 साल से ज़्यादा है, वो आएंगे फोर्थ कैटेगरी में, फिफ्थ कैटेगरी में, 17 प्लस कैटेगरी में। ठीक है। हर एक कैटेगरी से 3 विनर सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो लास्ट कैटेगरी है 17 प्लस वाली, उससे सिर्फ एक ही विनर सेलेक्ट किया जाएगा। और उस एक विनर को 100 यूरोज का कैश प्राइज मिलेगा। 100 यूरोज को यदि हम आज की डेट में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 9,000 रुपये होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज है €50, सेकंड प्राइज है €30 और थर्ड प्राइज है €20। €50 को यदि हम आजकल इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 4500 रुपये होते हैं, 4,500 रुपये होते हैं। सेकंड प्राइज €30 है, जिसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे 2,700 रुपये होते हैं। थर्ड प्राइज है €20, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 1,800 रुपये होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी इनाम राशि है और बहुत लगभग ये 13 विनर्स हो जाते हैं। 13 विनर्स के बीच में 36,000 रुपये की टोटल कैश प्राइज बांट दी जाएगी। ओके। चलिए अब हम थीम पर आ जाते हैं। थीम क्या है? ओके। अब आप थीम को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थीम ये है दोस्तों कि जब जब आप ब्लड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है ब्लड की। ओके। या ब्लड से रिलेटेड जो कुछ भी है उसकी कैसी इमेज बनती है। ठीक है। आप जब जब डीएनए के बारे में सोचते हैं तो डीएनए के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है। या फिर जब जब आप थैलेसीमिया के बारे में सोचते हैं तो थैलेसीमिया से रिलेटेड आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है। ओके। अभी मैं आपको समझाऊंगा। डीएनए तो आपको पता ही होगा, थैलेसीमिया आपको पता नहीं होगा। थैलेसीमिया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है थैलेसीमिया। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको और अच्छे तरीके से 4 पॉइंट में, आप ये थीम को 4 पॉइंट्स में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जब जब आप ब्लड के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए ब्लड डोनेशन भी याद आता होगा, ब्लड डोनेशन। ठीक है। तो आप अपनी एक ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। आप सेकंड पॉइंट है जैसे कि इसमें बताया, जैसे कि आप जब जब ब्लड या डीएनए के बारे में सोचते हैं तो आपको ब्लड और डीएनए कैसा दिखता है ना। ब्लड या फिर डीएनए कैसा दिखता है उसकी आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है आपके पास ब्लड या डीएनए से रिलेटेड कोई मेमोरी है, कोई स्पेशल मेमोरी है। जैसे कि आप ब्लड डोनेट करने गए थे तो वो आपकी एक स्पेशल मेमोरी हो गई, तो आप उसका भी एक ड्राइंग बना सकते हैं। ओके। ब्लड डोनेशन की आप एक ड्राइंग बना सकते हैं, वो आपकी एक मेमोरी, स्पेशल मेमोरी हो गई। या फिर आपने कहीं ब्लड बैंक देखा है, अच्छा खासा सुंदर सा ब्लड बैंक देखा है, तो वो आपकी एक स्पेशल मेमोरी हो गई, है ना। तो आपकी कोई भी ऐसी मेमोरी हो जो ब्लड या डीएनए से रिलेटेड हो,
तो आप उस पर भी एक पेंटिंग बना सकते हैं। ओके, अब थैलेसीमिया के बारे में आपको बता देता हूँ। उससे थैलेसीमिया के बारे में बताने से पहले आपको क्लियर हो गया होगा, या तो आपको ब्लड से रिलेटेड इमेज ड्राइंग बनानी है, या फिर डीएनए से रिलेटेड ड्राइंग बनानी है, या थैलेसीमिया से रिलेटेड ड्राइंग बनानी है। ठीक है, आपके लिए ये पॉइंट दिया है, आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं, या तो आप कोई ऐसी ड्राइंग बना दो जिसमें ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस बता दी गई हो, या फिर आप कोई ऐसी इमेज बना दो जिसमें ब्लड या डीएनए कैसा दिखता होगा, कैसा आप इमेजिन करते हैं, कैसी आप कल्पना करते हैं कि कैसा ब्लड या फिर डीएनए कैसा दिखता होगा, तो आप उसकी एक ड्राइंग बना दो। आपके पास कुछ ब्लड या डीएनए से रिलेटेड आपके पास कोई मेमोरी है, तो उस मेमोरी के रिलेटेड आप ड्राइंग बना दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि थैलेसीमिया क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लुक लाइक ऑफ थैलेसीमिया। देख दोस्तों, थैलेसीमिया एक बीमारी है। हमारा खून होता है, हमारे खून में होता है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं दोस्तों। तो जब जब थैलेसीमिया की बीमारी होती है तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं आता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो ये थैलेसीमिया की बीमारी कहलाती है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना, रेड ब्लड सेल्स का नहीं बनना, ये थैलेसीमिया की ये थैलेसीमिया बीमारी कहलाती है। तो इसका इलाज यही होता है, जो जो पेशेंट होते हैं थैलेसीमिया के, उनका क्या होता है, उनको हमेशा उनका हर महीने ब्लड चेंज होता रहता है, उन्हें हर महीने नया ब्लड लाके दिया जाता है ना। तो उनको हर महीने नया नया ब्लड लेके ला के दिया जाता है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से थैलेसीमिया के रिगार्डिंग या थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया है थीम के बारे में, आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इस थीम के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें हैं, थैलेसीमिया क्या है यहाँ पेज पर भी दिया गया है, ब्लड क्या है ये भी दिया गया है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड किसी दूसरे को खून चढ़ाना। ठीक है, और डीएनए क्या है, उन सब के बारे में इस पेज पे जानकारी दी हुई है। ये यूनाइटेड किंगडम्स थैलेसीमिया सोसाइटी का ही वेब पेज है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, ये इमेजेस है, जैसे ये वाली इमेज बनाई है तीतास दास ने, जिनकी उम्र 11 साल थी। तो ये इमेज उनने बनाई हुई है ना। तो ये हालांकि ये इस टाइप की जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस बच्चों के लिए हैं जिनकी उम्र 9-10 साल तक की है, वो लोग ऐसी इमेज बना सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा और अच्छा बेटर इमेज बनाना होगा। ठीक है, ये बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग है, ड्राइंग है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताई गई हैं कि आप इस तरीके से कुछ इस तरीके के आइडिया पे आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी थीम की बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने स्टडी एंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे प्राइज विनिंग कुछ कॉन्टेस्ट की जानकारी इस चैनल पर अपडेट होती रहती है। ओके, चलिए अब सबमिट कैसे करना है। तो सबमिट करने का ये है वेब पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट का नाम डालना है। आपके पेरेंट, आपके गार्जियन, मम्मी पापा, पापा का नाम डाल देना आप। ठीक है, पापा का फर्स्ट नेम, पापा का लास्ट नेम। आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है जिसने ड्राइंग बना ली है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, आपकी सिटी क्या है, आपको अपनी सिटी डालनी है, आपको अपना कंट्री डालना है, उसके बाद अपनी एज डाल देनी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एज है 9 ईयर। ओके, अब आपकी एज 9 ईयर है तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो बता रहे हैं कि 3 से 16 साल तक की जितनी भी एज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेना है, मतलब उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यदि आपकी उम्र 3 से लेके 16 साल के बीच में है तो आप यहाँ पे येस आई गिव कॉन्सेंट पर क्लिक कर देंगे बस। यदि आपकी उम्र 16 मतलब 17 साल से ज़्यादा है, मान लीजिए 18 साल है, 17 प्लस है आपकी उम्र, तो आप कहाँ आप आई एम 17 और ओवर पे क्लिक करेंगे। ओके, यदि आपकी उम्र 3 से 16 साल के बीच में है तो येस आई गिव कॉन्सेंट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपनी पेंटिंग है, अपनी ड्राइंग है, उसका जेपीईजी इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे।
आप मैक्सिमम 2 फाइलें अपलोड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। उसके बाद आपको अपनी पेंटिंग के बारे में बताना है यहाँ पर डिटेल में। उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको लगभग सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी है वो सब मैंने आपको बता दी हैं। ओके, आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एंट्री है वो सबमिट हो जाएगी। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, रिजल्ट एंड वोटिंग पर। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेंगे, एक तो जज डिसाइड करेंगे, जजमेंट करेंगे वो, उसके अलावा वोटिंग भी होगी। ठीक है, तो वोटिंग और जजेस का जजमेंट ये दोनों मिलकर रिजल्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब वोटिंग कौन कैसे क्या करनी है उसके भी कुछ रूल्स हैं। यदि आपने रूल्स को फॉलो ना करते हुए वोटिंग कर दी तो आपकी एंट्री डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विनर्स का सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो यूनाइटेड किंगडम थैलेसीमिया सोसाइटी के जो ट्रस्टी हैं वही लोग जजमेंट करेंगे। ठीक है, वही लोग डिसाइड करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर हर एक कैटेगरी से। और जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा 14 जून 2021 को। इस कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट है 4 जून 2021 और विनर्स का अनाउंसमेंट होगा मंडे 14 जून 2021 को। कहाँ पर अनाउंसमेंट होगा? तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इनके जो मेन वेब पेज है, जो ये वेब पेज है, यहाँ पे रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि वोटिंग कैसे क्या करनी है। ठीक है, तो वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है और कैसे करना है, नियम कानून में रह के करना। तो जो वोटिंग है वो हमें करनी है ईमेल के ज़रिए। ओके, और वोटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वोटिंग बाद में स्टार्ट होगी। इनकी जो मेन वेबसाइट है ukts.org, उस पर बता दिया जाएगा कि वोटिंग कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं है, वोटिंग बाद में स्टार्ट होगी। आपको ईमेल के ज़रिए वोटिंग करनी है। ओके, अच्छा, आपकी जो वोट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी यदि आपने एक ही ईमेल आईडी से ढेर सारी वोट डाल दी। किसी भी सेम पर्सन को, किसी भी एक ही व्यक्ति को आपने एक ही मेल आईडी से एक से ज़्यादा वोट दे दी तो आपकी वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसलिए आपको एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही वोट करना है। एक कैटेगरी में एक बार ही वोट कर पाएंगे आप। ठीक है, 5 कैटेगरी हैं, आप 5 बार वोट कर पाएंगे, लेकिन पाँचों अलग अलग कैटेगरी में होनी चाहिए वोटिंग। ठीक है, अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वोटिंग स्टार्ट होगी ukts.org पर। बाद में जब कभी होगी तो आपको ये वेबसाइट चेक करते रहना है ukts.org की वोटिंग कब से स्टार्ट हो रही है। अभी इन्होंने बताया नहीं कब से वोटिंग स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो ये सब जानकारी थी इस कॉन्टेस्ट के बारे में। यदि आपको कोई और डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।